और यात्रा के दरमियान ये बात आई कि जिस ट्रेन में कुछ यात्री सफ़र कर रहे थे, आगे उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। अब ये वाली ट्रेन थोड़ी लेट हो रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि अगली ट्रेन जो है वो हमारी मिस हो जाएगी। तो खुशी की बात ये थी कि वो लोग भी समाधान देखते हैं, तो वो चर्चा कर रहे थे आपस में कि एक समाधान प्रोग्राम आता है, उसमें हर प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है कि हमारी ये ट्रेन लेट हो रही है, जिसके कारण शायद अगली ट्रेन मिस हो जाए। थोड़ी ट्रेन यदि वो रुक जाए तो हम शायद उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? तो उस समय मैं, ठंड के दिन थे तो मैं सब लपेट के बैठा था, तो शायद उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन भ्राता जी, ये प्रश्न जो वहां उठा था, क्या ये किया जा सकता है कि यदि एक ट्रेन से मैं जा रही हूँ, कनेक्टेड ट्रेन है, अब ये थोड़ी लेट हो गई, तो मैं कुछ ऐसे अभ्यास करूं कि वो ट्रेन मुझे मिल जाए? बहुत कठिनाई होती है लोगों को। हम अभी आसाम से आए तो आसाम वाले सभी बता रहे थे कि हमारी ट्रेन जो गुवाहाटी से दिल्ली जाती है वो प्राय लेट होती है, रोज लेट हो रही है। आजकल कोहरा ज्यादा पड़ता है उस तरफ, रोज लेट हो रही, आगे की ट्रेन छूटती है। मेरे साथ भी एक बार ठीक यही घटना हुई। वो सुंदर अनुभव मैं सुनाता हूँ लोगों को और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही आबू रोड से जयपुर जाना था और जयपुर से फिर कोटा जाना था। जयपुर ट्रेन 7 बजे पहुंचनी थी, 8:40 पे कोटा की थी, 1 घंटा 40 मिनट का अंतर था। मैं सोचा आराम से जाएंगे। अजमेर ही उसको 7 बज गए। सब कहने लगे भाई अब ये 9 बजे से पहले तो पहुंचेगी नहीं, कितना भी ये तेज चलाए 2 घंटे में तो इसको पहुंचना है और आपकी ट्रेन तो छूटेगी, कुछ बस से जाने का इंतजाम कर लेना। लेकिन मैं सोचा नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेन अब 8:30 बजे पहुंचेगी जयपुर, 1.5 घंटे में। 120 या 30 किलोमीटर की दूरी है, 3 स्टॉपेज हैं और सचमुच वो ट्रेन 8:30 बजे पहुंच गई। वो लोग भी खुश कि उन्होंने बताया ये आपकी ट्रेन सामने है, बस 2 ही मिनट लगेंगे, चल जाओ, 5 मिनट आपके फिर भी बच जाएंगे। तो मैंने देखा ट्रेन जाती है प्लेटफॉर्म पर फुल स्पीड से, ये नहीं कि धीमी हो गई 2 किलोमीटर पहले ही और धीरे धीरे बोर कर रही है और फिर तेजी से स्पीड पकड़ती है। 1.5 घंटे में उसने 120-25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो मैंने ये सब अभ्यास किए थे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। अब ये ट्रेन 8:30 बजे ही जयपुर पहुंचेगी और मुझे उसी ट्रेन से जो मेरी रिजर्व है उससे कोटा जाना है। मैंने विजन बना लिया, मैं उसमें चढ़ गया हूँ और कोटा पहुंच गया हूँ। तो ऐसे ही बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये अनुभव मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि मैं राजधानी से भी आया, वो भी 1.5 घंटे में नहीं आती। आश्रम एक्सप्रेस जो सुपर फास्ट है, बहुत तेज चलती है, वो भी 2 घंटे लेती है। लेकिन ये एक्सप्रेस तो थी, लेकिन ये इतनी फास्ट तो नहीं जाती, 3 जगह रुकती है। अनेक जगह ये सब अनुभव होते रहते। ट्रेन का लेट होना तो कॉमन बात है, फ्लाइट भी लेट होती हैं, तो फ्लाइट पे भी हम ये अच्छे अभ्यास करते हैं। मैं तो विशेष रूप से करता हूँ। सामान भी जब फ्लाइट का आता है ना बेल्ट पे, तो मैं संकल्प करता हूँ। अभी परसों का ही मेरा अनुभव है, अहमदाबाद हम आए, मैंने ये सब संकल्प किए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 10 मिनट में हम बाहर पहुंच जाएं। तो बिल्कुल 7-8 मिनट में सामान आ गया और 10 मिनट में हम बाहर थे। मैं जब विदेश गया पहली बार, मैंने बहुत अच्छे अभ्यास किए थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट होती है। तो जैसे ही फ्लाइट नीचे उतरी तो ऐसा होता है कि 1 घंटा बाहर आने में लगता है। तो मैंने संकल्प किया ये सब, तब भी मैं ये अभ्यास करता था। हो गए बहुत साल, 25-30 साल हो गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं 15 मिनट में बाहर पहुंच जाऊंगा। तो 15 मिनट में मैं बाहर पहुंच गया और वो लोग अभी आए ही थे। उन्होंने सोचा घंटा लगेगा, चलो हम आधा घंटा पहले चल जाते हैं। जी। और एक बार केनिया में गया तो वहां तो ऐसा हो गया, कोई नहीं आया, ठंड थी, मैं 15 मिनट में बाहर आ गया। अब मैंने एक बूढ़े से ड्राइवर को पकड़ा, मैं उसको एड्रेस बुक दिया, इंग्लिश भी नहीं समझता था, टिक किया यहाँ। अब वो मुझे ले गया हमारे आश्रम में। जब मैं वहां पहुंच गया, वो आने की तैयारी कर रहे थे। एक विशेष बात आपने कही कि आपने अपनी ट्रेन की गति बढ़ा ली अपने संकल्पों से, या आपने अच्छे अभ्यास किए ताकि उससे वो कवर हो गया। लेकिन ये विचार करना कि वो ट्रेन रुक जाए, वो ट्रेन थोड़ी लेट हो जाए, जब तक हम पहुंचे तब तक हम कैच करें, यहाँ मेरा हित तो सध रहा है, लेकिन वहां जो सैकड़ों यात्री बैठे हुए हैं, शायद उन्हें आगे की कोई ट्रेन पकड़ने हो। तो यहाँ पे बहुजन हिताय हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारी ट्रेन बहुत स्पीड से पहुंचे और बिफोर टाइम पहुंचे या ऑन टाइम पहुंचे। मतलब ये वाला जो विचार है कि वो ट्रेन मतलब थोड़ी सी लेट हो जाए,
ये थोड़ा सा ना करके हम अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे विचार शुरू जरूर में कर मैंने लें। भी किए ऐसे, जी। और बहुत सफलता मिलती थी। हाँ। फिर लोगों ने यही कहा, ये तो गलत है भाई, तुम्हारा स्वार्थ हो गया। तो मैंने इसको छोड़ के अपनी ट्रेन को टाइम पे पहुंचे ऐसे संकल्प किए। जी जी जी, ये बहुत विशेष बात है। दादा जी, एक हमारे पास जो मेल आया है ये भी छत्तीसगढ़ भिलाई से है, प्रिया का है। ये कहती हैं कि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। जब से परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला है तब से परमात्मा का संदेश सबको देने की धुन लग गई है। ऐसा लगता है कि परमात्मा को पाकर अब मैंने सब कुछ पा लिया है। बस ज्ञान योग में डूबे रहने और सबको परमात्मा संदेश देने का ही मन करता है। अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि पढ़ाई निरर्थक है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये बात भी बहुतों के सामने आती है। युवक जो बहुत इमोशनल होते हैं ना, वही सोचते हैं भगवान मिल गया, उसका सत्य ज्ञान मिल गया, तो इस पढ़ाई वढ़ाई को क्या करना, छोड़ो इसे। इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, 2 साल पूरे हो गए, 3rd ईयर में है, सोचने लगता है। लेकिन मैं इनको राय दूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा मिलन का सुख लेना चाहिए। लेकिन जिस एजुकेशन को हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी बुद्धि का विकास करती है, कहीं ना कहीं हमारा स्वमान जागृत रखती है। मान लो आपने बीच में ही पढ़ाई छोड़ के छोटी मोटी नौकरी की, फिर आपका स्वमान डाउन रहेगा, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए बच्चों को हम ये राय देते हैं कि अपने कोर्स पूरा करो, 2 साल ही तो है, 2 साल में कुछ होने नहीं जा रहा है, अच्छी नौकरी आपको मिले इसके लिए अच्छा प्रयास करो, और फिर आपको इंटरनली कंटेंटमेंट होगा ना, इनर फीलिंग बहुत गुड होंगी, और तब आप ज्ञान योग अच्छा करना। और इस पढ़ाई में भी ज्ञान योग अच्छा किया जा सकता है। जैसे मैं सदैव एक बात जो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमको एक बहुत सुंदर सीक्रेट जो है वो पता चला है, अगर मन बुद्धि एकाग्र होंगी तो पढ़ाई जो 4 घंटे में होती है वो 3 घंटे में ही कर ली जाएगी ना। तो जो 1 घंटा बचता है इसमें योग अभ्यास कर लिया जाए सवेरे शाम। ये ना सोच के कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर रहता है, टाइम नहीं रहता, नहीं, ये जानकर कि अगर हम योग अभ्यास अच्छा करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि रिफाइन होगी और जल्दी हम सब कुछ याद कर लेंगे, हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। ये जानकर योग अभ्यास को टाइम देंगे तो प्रभु मिलन का सुख भी मिलेगा, पढ़ाई भी कंप्लीट होगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि जब कभी आप एक डूब रहे हैं किसी चीज में, किसी चीज का बहुत आनंद आ रहा है, तो ये चीजें सचमुच लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसी समय को यदि हम यहाँ आध्यात्मिक साधना में लगाएं, काम काज छोड़कर या पढ़ाई छोड़कर कोई सोचे कि हम तो ज्ञान और योग में डूबे रहेंगे, ऐसा प्राय नहीं होता है। जो युवक, ऐसे कुछ केस हुए हैं, कुछ युवकों ने ऐसा कर दिया है कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ के ज्ञान योग में लग गए, लेकिन थोड़े ही दिन में, कुछ ही 1 आध साल में ही उन्हें नेगेटिव फीलिंग बहुत आने लगी, क्योंकि वो फ्री हो गए। ज्ञान योग भी सारा दिन तो सबसे नहीं हो सकता ना, फ्री होने से वेस्ट थॉट उनके मन में आने लगे, खाली मन शैतान का घर हो गया, और फिर उन्हें बहुत पश्चाताप होता रहा कि हमने ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दी। 2 साल के बाद फिर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी, तब तक बैक हो गए काफी। तो इसलिए ऐसा न सोचना चाहिए कि हम तो डूबे रहें, लेकिन दोनों चीजों का एक सुंदर बैलेंस रखें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सुंदर प्रकाश हमें आज आपसे प्राप्त हुआ है, और ये भी बैलेंस अपने जीवन में जरूर रखेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हमने शुरुआत अनुभव से की थी, और सचमुच अनुभव के लिए कहा जाता है कि जहाँ अनुभव है वहाँ व्यक्ति धोखा नहीं खाता। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अर्थात जीवन में अनुभव का बहुत ज्यादा महत्व है, और जब सचमुच सुंदर अभ्यास हम करते हैं तो बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में आने लगते हैं, और वो अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आपके पास भी कुछ ऐसे सुंदर अनुभव आ रहे हों, लगातार आप समाधान देख रहे हैं, जो सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको दिए जा रहे हैं, यदि वो करने के पश्चात आपके पास बहुत अच्छे अनुभव आते हैं, तो आप SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके अनुभव को भी हम पूरे समाधान परिवार के साथ बांटेंगे। तो अनुभवों को बढ़ाते रहिएगा और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।